नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस्था ज्ञान में। दोस्तों, क्या आपको द्वारका नगरी का नाम पता है? जी हाँ, आपको पता होगा और आपको यह भी पता होगा कि द्वारका डूब गई थी। लेकिन क्या आपको यह पता है कि आखिर द्वारका डूबने का कारण क्या था और क्या कोई इसके पीछे रहस्य तो नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। तो यह वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं द्वारका का निर्माण कैसे हुआ था। दोस्तों, आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। श्री कृष्ण अपने साथ यदुवंशियों को साथ ले आए और इस नगर को अपना बसेरा बनाया था। द्वारका श्री कृष्ण की कर्म भूमि मानी जाती है, जिस पर उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। लेकिन दोस्तों, क्या आपके मन में भी यह बात आई कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका क्यों गए? क्योंकि दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया तो कंस ने सवसुर जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों का खात्मा करने की कसम खाई थी। इसके लिए वह आए दिन मथुरा पर आक्रमण करते रहते थे। अतः यदुवंशियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका जाने का निश्चय किया। द्वारका में उन्होंने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। दोस्तों, आखिर जब द्वारका डूब गई है तब भी वह इतनी प्रसिद्ध क्यों है? दोस्तों, द्वारका नगरी के प्रसिद्ध होने के कई कारण हैं। द्वारका सप्तपुरियों और 4 धामों के पवित्र तीर्थों स्थलों में से एक है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के संबंधित प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर अवस्थित है। साथ ही आपको बताते चले कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं द्वारका समुद्र में डूबी कैसे। दोस्तों, मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और यदुवंशियों की रक्षा के लिए समुद्र के निकट द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे 2 पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती है। एक घटना गंधारी के शाप से जुड़ी है, वहीं दूसरी घटना का संबंध श्री कृष्ण के पुत्र सांब को ऋषियों से मिला शाप था। दरअसल दोस्तों, गंधारी ने युधिष्ठिर के राज तिलक के बाद महाभारत की घटना के भगवान श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया था। अपने पुत्रों के मारे जाने के दुख और क्रोध की अग्नि में जलती हुई गंधारी ने श्री कृष्ण को शाप देते हुए कहा था कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश तुमने किया है और मुझे दुख दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाए। दोस्तों, दूसरा घटना का संबंध ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया शाप था। एक दिन जब महर्षि विश्वामित्र, कर्ण और देवर्षि नारद द्वारका पहुँचे तो वहाँ के यादव कुल के नवयुवक ने उनके साथ हंसी ठिठोली करने की सोची। हंसी मजाक के उद्देश्य से वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक स्त्री भेष में उन सभी ऋषियों के पास ले गए। वे नवयुवक कहने लगे कि यह स्त्री गर्भवती है। क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ में कौन उत्पन्न होगा? दोस्तों, जब ऋषियों ने नवयुवकों को ऐसी बातें करते हुए देखा तो उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। वे अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को शाप दे डाला कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृषणी और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोह से निर्मित मुसल को उत्पन्न करेगा। उस मुसल के द्वारा तुम और तुम्हारे जैसे क्रूर लोगों की समस्त कुल का नाश हो जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि उत्पन्न हुए उस मुसल के प्रभाव से केवल कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब श्री कृष्ण को इस शाप के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि शाप की यह अवश्य ही सत्य होगी। ऋषियों द्वारा मिला यह शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषि मुनियों का शाप इतना प्रभावशाली था कि अगले ही दिन सांब ने मुसल को उत्पन्न किया। राजा उग्रसेना को जब मुसल के उत्पन्न होने की बात मालूम हुई तो राजा ने उस मुसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में मुसल को डलवाने के बाद श्री कृष्ण और राजा उग्रसेन ने नगर में यह घोषणा करवाई कि आज से कोई भी वृषण और अंधकवंशी अपने गृह में मदिरा तैयार नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी सजा मृत्युदंड होगी। इस ऐलान के बाद सभी द्वारकावासियों ने मदिरे को घर पर नहीं बनाने का प्रण लिया। समय बीतता गया और द्वारका में अपशगुन बढ़ते चले गए।
रोज तेज आंधी चलने लगी और नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि द्वारका में लोगों से ज़्यादा चूहे हो गए थे। अजीबोगरीब भयंकर घटनाएं होने लगी। इन्हें देखते हुए श्री कृष्ण को लगने लगा कि अब गांधारी का शाप सत्य होने का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने पक्ष की अमावस्या पर गौर किया तो यह ठीक वैसा ही योग है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी का शाप को सत्य में परिवर्तन करने के लिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ करने का आदेश दिया। इसके पश्चात आज्ञा का पालन करते हुए राजवंशी समुद्र के तट पर तीर्थ से आकर निवास करने। एक दिन अंधक और वृष्णि के बीच किसी बात पर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई थी, उपहास और अनादर इतना अधिक बढ़ गया था कि दोनों ने एक दूसरे पर हमले करना और वध करना शुरू कर दिया था। इस दौरान ऋषियों का शाप इस तरह सत्य हुआ कि जब सामने जिस मुसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से मैदान में मौजूद खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान को भी उखड़ता उससे एक मुसल उत्पन्न होने लगता। वह मुसल बहुत शक्तिशाली था जिसके केवल एक बार से मृत्यु संभव थी। इस तरह वहाँ मौजूद सभी लोग मारे गए। जब श्री कृष्ण उस प्रभाव क्षेत्र में पहुँचे तो अपने परिजनों को मृत देखकर अत्यंत दुखी हो गए। क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने वहाँ खड़ी घास को उखाड़ा तो वह मुसल में तब्दील हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस मुसल से वहाँ मौजूद जीवित लोगों पर वार कर दिया क्योंकि इन लोगों ने अपने ही लोगों को मारा था। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को इस संहार के बारे में बताया और कहा कि आप स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाएं। इसके बाद श्री कृष्ण प्रभाव क्षेत्र में पहुँचे तो उस समय उनके बड़े भाई बलराम जी ध्यान मुद्रा में थे। श्री कृष्ण को देखकर बलराम के शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। फिर श्री कृष्ण शाप और नरसंहार के बारे में विचार करते हुए इधर उधर घूमने लगे। घूमते हुए वे पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। इस दौरान जरा नामक शिकारी का बाण उनके पैर के अंगूठे में जाकर लगा। जरा शिकारी ने यह हिरण का मुख समझकर मारा था। श्री कृष्ण के पैरों में लगा बाण देखकर शिकारी उनसे क्षमा मांगने लगा तो उन्होंने जरा को अभयदान दिया और अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके बाद यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके अगले ही दिन वासुदेव ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अर्जुन वहां से स्त्रियों और बच्चों को जैसे ही हस्तिनापुर की ओर चले, द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। तो दोस्तों, यह था द्वारका नगरी डूबने का कारण। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा और नया सीखने के लिए मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।